नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। अब हम आपके जो अमल अक्षर के लेसन है उसके अंत में पहुंच चुके हैं। आपने सब चीजों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो दैनिक जीवन है, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम उदासीनीकरण के बारे में हमने पता किया था कि जब अमल और अक्षरों को हम मिला देते हैं तो ऐसे पदार्थ बनते हैं जो ना ही अमल प्रकृति के होते हैं ना ही अक्षर प्रकृति के होते हैं, वो होते हैं उदासीन पदार्थ। वही होता है उदासीनीकरण। उन प्रक्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने हर रोज जीवन में कैसी चीजों को देखते हैं। पाचन जो होता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हमारे अमाशय में जो होता है उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे अमाशय में, अब कई बार क्या होता है पेट के अंदर, हमारे पेट के अंदर तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी वजह से ज्यादा बढ़ जाता है। एक किसी भी चीज में एक चीज की बोलते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। तो अगर ये HCl, ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए हमारे अमाशय में तो हमें क्या होता है, हमें पेट में परेशानी हो जाती है। जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या लेते हैं, हम एक अक्षार लेते हैं जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो वो क्या करता है, इसको जो प्रति अम्ल होता है वो क्या करता है, इसको उदासीन कर देता है। अब उदासीन होने के बाद क्या होता है, जितनी मात्रा हमें चाहिए होती है हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की मात्रा उतनी रह जाती है। ये होता है एक उदासीनीकरण का उदाहरण। चींटी के डंक, आप हमने पढ़ा था कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी डंक मारती है, टिड्डी वगैरह डंक मारती है तो फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती हैं। उसको उदासीनीकरण, उसके जो है प्रभाव को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, जो क्या करता है, जो कि इसको जो चींटी के डंक का अम्ल है उसको क्या कर देता है, उसको उदासीन कर देता है। ये उदाहरण हो गया इसका। इसके बाद मृदा उपचार। मृदा उपचार, जब हम एक टाइम तक मृदा का उपयोग करते रहते हैं तो मृदा में क्या होता है, मृदा में अक्षार और अम्ल दोनों की एक मात्रा होती है, एक सीमित होती है कि ना तो अक्षार इस मात्रा से ज्यादा होना चाहिए ना ही अम्ल इस मात्रा से ज्यादा होना चाहिए। तो होता क्या है, हम यूज करते रहते हैं तो कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो अक्षार ज्यादा लेते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो अम्ल ज्यादा लेते हैं। अब उसके कारण मृदा में क्या होता है, मृदा में कई बार या तो अम्लों की मात्रा कम हो जाती है या अक्षार की मात्रा कम हो जाती है। अक्षारीय या अम्लीय मात्रा जो होती है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाए, तो उसमें हम मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, जो किस प्रकृति के होते हैं, जो कि अक्षार प्रकृति के होते हैं। वो अक्षार क्या करते हैं, वो अम्लीय प्रकृति जो ज्यादा हो चुकी होती है मृदा में उसको उदासीन कर देते हैं। तो उसमें वो मृदा में उनकी मात्रा भी बराबर हो जाती है, दोनों की मात्रा बराबर हो जाती है। अगर इसके अंदर अगर ये ना हो, मृदा के अंदर अक्षारीय मात्रा ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसमें कंपोस्ट खाद मिलाते हैं। अगर उसमें अक्षारों की मात्रा ज्यादा हो गई तो कंपोस्ट खाद जो कि एक अम्ल होती है वो मिलाया जाता है, जो क्या करती है, जो अक्षारीय प्रकृति है उसको उदासीन कर देती है। मृदा में फिर से अक्षार और अम्ल दोनों की मात्रा बराबर हो जाती है। तो ये कुछ उदाहरण थे। इसके बाद में कारखानों में जो है, कारखानों का जो कचरा वगैरह निकलता है, जो कचरा पानी में निकलता है वो अम्लीय होता है, वो एसिडिक होता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें अक्षार मिलाया जाता है ताकि जब वो नदियों में जाए, अगर वो सीधा नदियों में जाएगा अक्षार अम्ल जो होते हैं वो नुकसान करेंगे। हमारे जो है मछलियां हैं या कोई जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं उनको नुकसान करेंगे। लेकिन अगर उसमें अक्षार मिला के उसको उदासीन कर दिया जाए तो फिर अगर वो नदियों में जाएगा तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए ही कारखानों के पानी में क्या मिलाया जाता है, अक्षार मिलाया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो आपने आज पढ़े हमारी दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के। अपाचन, चींटी का डंक, मृदा उपचार और उसके बाद कारखानों में अपशिष्ट पदार्थ। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेसन में मिलते हैं।
ये लेसन आपका छठे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।